गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स और वेलकम टू माय चैनल। आज 31 अगस्त है, थर्सडे है। आज हिंदी न्यूज़ पर कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल हम डिस्कस करेंगे और रिलेवेंट जो बीपीएससी आर्टिकल जो पॉइंट्स है वो हम डिस्कस करेंगे। कुछ पॉइंट इंपॉर्टेंट है, जैसे कि ये बताया कर्नाटक स्टार्ट रिलीजिंग वाटर, जो 2 दिन पहले हम बात किया। कर्नाटक का जो इशू चल रहा है कावेरी वाटर, जो डिस्कशन पॉइंट चल रहा है उसको कुछ CWMA डायरेक्टिव्स को पॉइंट आया वो हम डिस्कस करेंगे। और कोई एक पॉइंट बार बार इम्पोर्टेंट है, चाइना जो रिसेंटली एक मैप उन्होंने इंट्रोड्यूस किया और इसका जो G20 समिट का पहले उन्होंने कुछ एक मैप इंट्रोड्यूस किया। उसमें दिखाया गया अरुणाचल प्रदेश का मैक्सिमम हिस्सा जो है उसका अपना चाइना बॉर्डर में है, उसका पहले अक्खाई चीन जो है उसका अंडर में है। ये सारी पॉइंट हम डिस्कस कर लेते हैं। चलिए चलते हैं। इस आर्टिकल जो चल रहा है, जो कर्नाटक स्टार्ट रिलीजिंग वाटर ऑन CWMA डायरेक्टिव्स। एक्चुअली कुछ दिन से ये बातचीत चल रहा है, वो अपने जो तमिलनाडु प्रोटेस्ट कर रहे हैं, जो कावेरी नदी है उसका, कावेरी रिवर है उसका जो रिलीज है वाटर रिलीज करने के लिए तो कर्नाटक जो है कावेरी तमिलनाडु गवर्नमेंट का रिक्वायरमेंट है डेली 24,000 क्यूसेक वाटर पर डे ड्यू टू जो वाटर शॉर्टेज है। और जो मेनली कावेरी वाटर जो है, कावेरी रिवर जो है मेनली केरला, तमिलनाडु और कर्नाटक में जो एक ही रिवर है जो इरिगेशन के लिए बहुत एक ही इरिगेशन वाटर के इरिगेशन एक ही सोर्स ऑफ वाटर है। कुछ ये कई कई दशक से चल रहा है, ये डिस्प्यूट चल रहा है। क्योंकि वन क्या डिस्प्यूट का रीजन क्या है हम वन डिस्कस करेंगे। फिलहाल तो ये अभी जो कावेरी CWMA डायरेक्टिव्स के जो ये बात हुआ था स्टार्ट रिलीजिंग, जो कर्नाटक गवर्नमेंट का जो है डेली 5,000 क्यूसेक वाटर पर डे रिलीज करने के लिए अप टू सितंबर 12 तक रिलीज करने का बताया था। चलिए इस पॉइंट को ये वन बाय वन डिस्कस करते हैं। ऑलरेडी बात कर चुके हैं द कम्युनिटी ऑफ आउटफ्लो जो एक दो जो है कृष्ण राजा सागर एंड काबिनी रिजर्वर। ठीक है, दो रिजर्वर है, डैम है, कृष्ण राजा सागर एंड कावेरी रिजर्वर जो है। एक्चुअली ये दो डैम जो है ऑलरेडी कर्नाटक गवर्नमेंट जो कावेरी रिवर के ऊपर उन्होंने बना लिया था। और भी 2 डैम है, टोटल 4 डैम है। नेक्स्ट स्लाइड में बात करेंगे। तो ये डिस्प्यूट कहाँ से चालू हुआ, जो कर्नाटक गवर्नमेंट जो विदाउट डिस्कशन ऑफ तमिलनाडु एंड केरला गवर्नमेंट, तो कावेरी रिवर के ऊपर उन्होंने 4 डैम बना लिया, जिसके वजह पानी का शॉर्टेज जो है बाकी 2 स्टेट के ऊपर आ गया है। इसके ऊपर जो तमिलनाडु इसलिए जो डिस्प्यूट होता है वाटर रिलीज के लिए। तो अभी जो फिलहाल जो CWMA का डायरेक्टर जो है, जो दोनों का कृष्णराज सागर और कावेरी रिजर्व का जो प्ले ग्राउंड, ये ध्यान दीजिएगा 6,398 जो है क्यूसेक वाटर पर डे अप टू 12 सितंबर तक रिलीज करेंगे, ऐसे डिस्कशन हुआ है। जो हम बात कर रहे थे, जो कर्नाटक गवर्नमेंट जो है जो 4 डैम बनाए, तो हरंगी जो है, हरंगी जो ट्रिब्यूनल्स को बनाया था, काबिनी है। ठीक है, ठीक है, हम और एक हमारे हमावती एंड कृष्णराज सागर 4 डैम जो है उन्होंने कावेरी रिवर को ट्रिब्यूनल्स के ऊपर है बना लिया था, जिसके ऊपर पानी रिजर्व कर लिया है, डैम बना दिया। जो इसके वजह से जो है बाकी जो अदर 2 स्टेट है, एक तो तमिलनाडु है और केरला के ऊपर जो है पानी शॉर्टेज हो गया। और जो है पांडिचेरी जो है यूटी के ऊपर पानी शॉर्टेज को इन्होंने एक मुद्दा है जो डिस्प्यूट के लिए, तो हम पॉइंट का डिस्कस करते हैं। इन कंप्लायंस विद द डायरेक्टिव ऑफ द कावेरी वाटर मैनेजमेंट अथॉरिटी CWMA। तो कावेरी वाटर मैनेजमेंट अथॉरिटी क्या है वो हम नेक्स्ट डिस्कस करेंगे। ये बिग पॉइंट है कावेरी वाटर मैनेजमेंट अथॉरिटी। कर्नाटक बिगन टू रिलीजिंग वाटर टू फार्मी रिजर्वियर तमिलनाडु। रिजर्वर तमिलनाडु को तमिलनाडु को देना चालू कर दिया। कौन सा रिजर्वर से डैम से दिया जाए, बात किया काबिनी से दिया जाए, और दूसरा KRS कृष्ण राजा सागर से उन्होंने दिया जाए। एक क्लियर है, मतलब बाकी दो इससे नहीं दे रहे, ये दोनों का मतलब हरंगी और हेमावती से नहीं दे रहा है। ठीक है, ये क्लियर हो गया। द आउटफ्लो ऑफ द कृष्ण राजा सागर, मतलब ये जो कृष्ण राजा सागर है रिजर्वर इन मांडा डिस्ट्रिक्ट इनटू द कावेरी एट ए रेट ऑफ 4,398 क्यूसेक वाटर अगेंस्ट द इनफ्लो ऑफ 2,300 क्यूसेक इन वेडनेसडे मॉर्निंग। वेडनेसडे मॉर्निंग में 2,300 था। ठीक है, वो इवनिंग में जाके जो है कावेरी वाटर इवनिंग रेट ऑफ 4,398
हो गया, मतलब और बढ़ा दिया, ठीक है। The rate of inflow was the outflow was 2292 again 8 PM ट्यूजडे में रात को 8 बजे 2292 था, मतलब KRS में था। आउटफ्लो स्टेप अप फ्रॉम अराउंड रात को 11 बजे से वो ट्यूजडे रात को 11 बजे से उन्होंने बढ़ा दिया। ये कहाँ से है? ये हम बात कर रहे हैं KRS कृष्णराज सागर से। दूसरा जो काबिनी की बात करें, आउटफ्लो फ्रॉम द काबिनी रिजर्व यार और रेट ऑफ 2000 की ATM वेडनेसडे बढ़ गया था। आउटफ्लो जो रात को सुबह वेडनेसडे सुबह 8 बजे से 2000 क्यूसेक बात की। कहाँ से? ये हो गया आपका काबिनी रिजर्वर से बात की। दोनों रिजर्वर के दोनों डैम से वाटर रिलीज की बात हुई थी, ठीक है। दोनों का क्यूमुलेटिव कितना हो गया? 6398 हो गया। तो हमने देखा काबिनी रिजर्व डैम देखा और कृष्णराज सागर KRS का डैम का बात किया। दोनों कॉम्बाइन जो 6398 हो गया, okay. By Wednesday evening, the output from KRS alone further increased to 7,329 क्यूसेक हो गया, ठीक है। तो CWMA कावेरी वाटर मैनेजमेंट एसोसिएशन तो टू स्टेट इंश्योर कर्नाटक स्टेट का 5000 क्यूसेक वाटर पर डे, ठीक है। तो बिलीगुंडू जो है इन फॉर दोनों स्टेट का जो बाउंड्री है आपको सेप्टेम्बर 12 तक उन्होंने बात की थी देने के लिए, ठीक है। अभी यही बात हो रहा है इस साल तो 40% जो है रेनफॉल डाउन कम हुआ। 40% जो रेनफॉल कम होने की वजह से जो है कर्नाटक जो कावेरी वाटर कर्नाटक स्टेट में मतलब कावेरी रिवर का ऑलरेडी वाटर शॉर्टेज है। तो इस अभी जो अगर वाटर रिलीज कर रहे इसके लिए तो कर्नाटका स्ट्रांगली पुट फोर्थ इनिशियल इनेबिलिटी टू रिलीज वाटर। कर्नाटक गवर्नमेंट पहले से उन्होंने बोला था इतना वाटर रिलीज नहीं कर पाएंगे ड्यू टू शॉर्टेज ऑफ रेनफॉल। The CWMA upheld the recommendations made by the Kaveri Water Regulation Committee, ठीक है। कावेरी वाटर रेगुलेशन कमेटी रिलीज 5000 क्यूसेक वाटर डेली बेसिस में देने के लिए बताया था, ठीक है। वेरियस फार्मर्स ऑर्गेनाइजेशन हैड थ्रेटेन टू लॉन्च अगेंस्ट द फार्मर, तो लॉन्च प्रोटेस्ट करने की बात हुई थी, इन्होंने दिया था। उसके बाद लेटर दिए जो है फार्मर बिलोंगिंग टू कर्नाटका जो है कर्नाटका राज्य रायता संघ KRS जो है लॉन्च प्रोटेस्ट किया था। प्रोटेस्ट अगेन गवर्नमेंट मूव कर्नाटक गवर्नमेंट मूव जो है उनका प्रोटेस्ट किया था कि कर्नाटक ईस्ट में भी इसलिए पहले से उनका वाटर शॉर्टेज है। कर्नाटक एंड कोर एरियाज एंड कावेरी बेसिन ऑलरेडी फेसिंग ए सीवियर ड्रॉट एंड करेंट स्टोरेज ऑफ barely enough टू मीट द ड्रिंकिंग वाटर। ये भी कर्नाटक का जो पीपल से ऑलरेडी उन्होंने प्रोटेस्ट करना चालू कर दिया। दो पॉइंट है बात करते हैं जो वाटर लेवल KRS कृष्णराज सागर वेडनेसडे वाज 101.58 फीट है अगेंस्ट फुल रिजर्वर कैपेसिटी 124.8 फीट। वाटर लेवल ऑफ द सेम डे लास्ट ईयर 223.92 था, अभी कितना है 101.58, ऑलरेडी कम है। ग्रॉस कैपेसिटी की बात किया मतलब जो है बात कर रहे हैं ग्रॉस स्टोरेज कैपेसिटी ऑफ KRS कृष्णराज सागर जो है तो 49.45 TMC फीट। TMC मतलब है 1000 मिलियन क्यूबिक फीट, ठीक है। एक्चुअल स्टोरेज ऑफ ट्यूजडे वाज 24.27 TMC फीट। तो ग्रॉस स्टोरेज कैपेसिटी इज 49.45 का जगह जो है 24.27 ऑलरेडी बहुत कम है, मतलब आधे से भी कम हो गया। सिमिलरली ग्रॉस कैपेसिटी कावेरी रिजर्वियर जो है 19.52 TMC फीट अगेंस्ट द एक्चुअल स्टोरेज ऑफ ट्यूजडे वाज 13.61, ठीक है। Cumulative flow from the both KRS and Kaveri of 5000 cubic or 15 days result of yield of nearly 6.8 TMC feet to Tamil Nadu। ईपी से पॉइंट ऑफ व्यू कुछ बात हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके, बार हम डिस्कस किए, फिर भी कुछ बात करते। कावेरी रिवर जो है वेस्टर्न घाट जो कावेरी रिवर जो जा रहा है वेस्टर्न घाट से वो उत्पन्न हुआ, वेस्टर्न घाट से जनरेट हुआ। उसके बाद जो फ्लो किधर जा रहा है तो कर्नाटक होके तमिलनाडु फ्लो हो रहा है, ठीक है। उसके बाद पांडिचेरी के होके बे ऑफ बंगाल में मिलित हो रहा है, ये बात हो गई थी। उसका राइट बैंक और लेफ्ट बैंक में कई से ट्रिब्यूनल्स है
वो ट्रिब्यूनल, एक तो केरला का जो ट्रिब्यूनल से तो केरला, तो मतलब जो कावेरी वाटर है केरला को भी जाता है और जो तमिलनाडु को भी जाता है, ठीक है, तमिलनाडु को भी जाता है। और उसके पांडिचेरी के जो ये पांडिचेरी के थ्रू होके बी ऑफ बंगाल वगैरह, तो पांडिचेरी थ्रू है ये बीच के ऊपर जाता है। तो तीन स्टेट एक यूटी हो गया, एक कर्नाटक हो गया, तमिलनाडु हो गया, केरला हो गया और पांडिचेरी तो तीन स्टेट और एक एक यूटी, पांडिचेरी एक यूटी यूनियन टेरिटरी इन्वॉल्व हो गया। मतलब चारों तीन और मतलब चारों जो है स्टेट मिला के जो है इस डिस्प्यूट का इसमें है। डिस्प्यूट का रीजन ऑलरेडी हमने डिस्कस कर चुके हैं। तो नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। अब ये बोल रहा है कि कावेरी वाटर डिस्प्यूट बिटवीन कर्नाटका एंड तमिलनाडु began 1974 when Karnataka started diverting water without Tamil Nadu's consent। जो पहले डिस्कस किया 4 डैम उन्होंने बनाया था, जो 4 डैम होने वाला जो 4 डैम उन्होंने डिस्कस कर चुके हैं, जो कर्नाटक गवर्नमेंट जो कावेरी रिवर का उस ट्रिब्यूनल्स के ऊपर बनाया था, जिसकी वजह जो बाकी तीनों स्टेट मतलब केरला, तमिलनाडु और पांडिचेरी में जो है शॉर्टेज हो गई। इसको डिस्प्यूट का वजह से क्या, आफ्टर सेवरल ईयर द कावेरी वाटर डिस्प्यूट ट्रिब्यूनल्स जहाँ 1990 में गठन हुआ था तो रिजॉल्व द इशू, ठीक है। कावेरी वाटर डिस्प्यूट ट्रिब्यूनल से 1990 में और उसमें गठन हुआ था, ठीक है। उसके बाद जो है आफ्टर 17 ईयर्स ऑफ CWDT 17 ईयर्स के बाद 2007 को जो है तो एक प्रो डाटा बेसिस में एक 2007 में कुछ उन्होंने कुछ सोल्यूशन निकला, शेयरिंग द कावेरी वाटर अमंग 4 स्टेट एंड द स्टेट वाटर शुड बी कुछ 1990 में उन्होंने कुछ स्टार्ट हुआ था कावेरी वाटर डिस्प्यूट ट्रिब्यूनल। 2007 में जो उन्होंने कुछ फैसला दिया था, क्या दिया था, CWDT इशू फाइनल अवार्ड इन फरवरी 2007 specifying the water allocation among the 4 states in Kaveri Basin को तो हो गया, अवेलेबिलिटी ऑफ 740 TMC नॉर्मल ईयर, ये भी शॉर्ट लगा 740 TMC नॉर्मल ईयर में होना चाहिए। तो एलोकेशन क्या का पॉइंट है, तमिलनाडु में जो क्या है, तमिलनाडु में लेकर 404.25 मिलेगा TMC मिलेगा, कर्नाटक में 284.75 TMC, केरला में मिलेगा 30 TMC और पांडिचेरी मिलेगा 7 TMC। ये बात क्लियर हो गई। लास्ट में जो है इसका और डिस्प्यूट का और भी डिस्प्यूट बढ़ते रहे, तो लास्ट में 2018 में सुप्रीम कोर्ट में कुछ इशू में एक गठन किया, कावेरी और नेशनल एसेट लार्जली आप सुप्रीम कोर्ट बताया जो कावेरी जो है नेशनल एसेट है, लार्जली अपहेल द वाटर शेयरिंग अरेंजमेंट डिटरमाइंड बाय द CWDT। उन्होंने CWDT मतलब कावेरी वाटर मैनेजमेंट अथॉरिटी उन्होंने बताया, कावेरी वाटर मैनेजमेंट उन्होंने बताया था गठन किया। उन्होंने ये बताया था इट ऑल्सो डायरेक्टेड द सेंटर टू नोटिफाई कावेरी मैनेजमेंट स्कीम, ठीक है। द सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफाई द कावेरी वाटर मैनेजमेंट स्कीम इन जून 2018 कॉन्स्टिट्यूटिंग जो है क्या कावेरी वाटर मैनेजमेंट अथॉरिटी एंड द कावेरी वाटर मैनेजमेंट रेगुलेशंस कमिटी, दोनों, ठीक है, दोनों क्या था, कावेरी वाटर मैनेजमेंट अथॉरिटी और कावेरी वाटर मैनेजमेंट रेगुलेशन कमिटी, दोनों कमिटी बनाया था। उसका दोनों कमिटी में तो कावेरी वाटर मैनेजमेंट स्कीम बनाया था। इसको इसमें जो अभी जो डिसीजन हुआ कावेरी वाटर मैनेजमेंट अथॉरिटी, हम CWMA में बात किया था, कावेरी वाटर मैनेजमेंट अथॉरिटी सुप्रीम कोर्ट ने 2018 में बनाया था। ये सारी पॉइंट हमने डिस्कस कर लिया। तो फ्रेंड्स और काफ़ी और भी पॉइंट्स कावेरी का भी चलते रहते, और भी पॉइंट जो भी पॉइंट हम डिस्कस करेंगे। चलिए हम नेक्स्ट आर्टिकल तक चलते हैं। रिसेंटली चाइना जो 2023 एडिशन ऑफ मैप रिलीज़ किया है, उसमें ये देखा गया है मेनली जो अरुणाचल प्रदेश का मैक्सिमम लार्ज पार्ट और अक्षय चीन का जो पार्ट जो है और चाइना का वो अंदर बॉर्डर का अंदर है, इसलिए इंडिया लॉन्च ए स्ट्रॉन्ग प्रोटेस्ट, इंडिया स्ट्रॉन्ग प्रोटेस्ट किया था ओवर न्यू मैप व्हिच शोड ए चाइना बॉर्डर्स ऑल द इंडियन स्टेट अरुणाचल प्रदेश एंड अक्षय चीन एज वेल एज इंटर साउथ चाइना सी। इसको ऊपर काफ़ी इंडिया ने काफ़ी प्रोटेस्ट किया है। इसका अगेंस्ट में जो चाइना जो फॉरेन मिनिस्टर है और 30 अगस्त 30 डिफेंडेड इशूइंग द न्यू स्टैंडर्ड मैप 2023 that India has protested saying that it is a routine practice and asking New Delhi to refrain from over interpreting it।
मतलब न्यू दिल्ली के बता रहे ओवर इंटरप्रेटिंग ना करें, इसलिए बता रहे हैं। और डिटेल को इस न्यूज़ का हम डिटेल देखते हैं, इसका एनालिसिस करते हैं। और चाइना का जो कि अरुणाचल प्रदेश को उन्होंने ऐसे मैप उसका पार्ट लेना चाहते हैं, उसका हम एनालिसिस करते हैं एज पर यूपीएससी रिलेटेड पॉइंट के ऊपर। चलिए देखते हैं इसके ऊपर, ठीक है। हम देखा रहे 2023 एडिशन ऑफ स्टैंडर्ड मैप चाइना टू शो अरुणाचल प्रदेश एंड अक्षय चीन विद इन दी चाइनाज बॉर्डर। ये आशा ये बता रहे मतलब लास्ट रिसेंटली जो G20 समिट तो है नेक्स्ट मंथ में है 9-10, उसके ऊपर बीजिंग का उसको सामने ऊपर एज ए रिस्पॉन्स ऑफ G20 चाइना नया मैप रिलीज़ किया है। ये बताया जा रहा है जो बीजिंग जो है उसका एगेंस्ट प्रोटेस्ट एगेंस्ट में था, जो इंडियन में जो G20 समिट हो, ये भी एक वन रीजन हो सकता है। हम इस पे देख रहे हैं जो एज ए जो बड़ा न्यूज़ को देख रहे हैं हम, जो चाइना को शो कर रहे हैं चाइना जो अरुणाचल प्रदेश का मैक्सिमम पार्ट जो है चाइना अपना बॉर्डर का अंदर ले लिया है। और अक्साई चीन जो है उसको पहले 1962 वॉर में ऑन उसको कवर कर चुका है। ये भी एक इशू है, कई पॉइंट है इसमें जो सेंट्रल पार्ट देखा जा रहा है। तो सेंट्रल पार्ट जो है और वेस्टर्न पार्ट जो है, वेस्टर्न पार्ट 15 से 17 किलोमीटर और सेंट्रल पार्ट में 45 किलोमीटर चाइना का अंदर उन्होंने ब्रेक कर रहा है। और ईस्टर्न पार्ट जो है 1325 किलोमीटर एक्चुअल भूटान का अंदर है। अभी हम कुछ पार्ट एनालिसिस करेंगे। हम पहले डिस्कस किया था चाइनीज गवर्नमेंट मॉन्डे रिलीज 2023 एडिशन से इस मैप रिलीज़ किया है, जिसके अंदर अरुणाचल प्रदेश और कई पार्ट मैक्सिमम पार्ट और कई 3 उसके अंदर में है। मैप डिस्प्लेड ग्लोबल टाइम्स शोड अरुणाचल प्रदेश चाइना साउथ बॉर्डर साउथ तिब्बत एंड कई 3 ऑक्युपाइड बाई दी इन 1962 वॉर में, जो पहले डिस्कस किया। The map also incorporated Taiwan, which China claimed as a part of the territory through the Island Sea and itself and sovereign island nation, ठीक है। इसमें बता रहे the latest map show Beijing announcement in April that would be standardized in the names of 11 जो प्लेस को अरुणाचल प्रदेश के 11 प्लेस इंक्लूडिंग टाउन क्लोज अरुणाचल प्रदेश जो कैपिटल ईटानगर है उसको कई अरुणाचल प्रदेश को कई नाम को जो है टाउन को नाम चेंज कर दिया था। रीनेपिंग प्लेस ऑफ अरुणाचल प्रदेश हम डिस्कस के इट ऑल सीम टू बी ऑब्जर्व एज ए रिस्पॉन्स इन इंडिया होल्डिंग इवेंट्स। देखिए रिस्पॉन्स इंडिया होल्डिंग इवेंट्स इन द लीड अप in the G20 summit in the state which Beijing had opposed किया था जो G20 summit इंडिया में हो। इसका हो सकता है इसका कोई ये बताया जा रहा है इसका जो अगेंस्ट में जो एक वन ऑफ द रीजन हो सकता है। इन 2023 मैप स्टेट मीडिया रिपोर्टेड दैट इन रिलीज ड्यूरिंग व्हाट इज बीइंग कॉल्ड द नेशनल मैपिंग अवेयरनेस पब्लिसिटी वीक इन चाइना। India's conflict with China, कुछ पॉइंट उन्होंने डिस्कस कर रहे हैं। There has been numerous China attempt to cross the lines despite multiple rounds of formal talk. जो military commander formal talk होने के बाद भी जो multiple राउंड ऑफ फॉर्मल टॉक होने के बाद भी लाइन को क्रॉस करना चाहते हैं। एक ऐसी इशू पॉइंट है LAC इशू और इंडिया जो LAC हाँ ये भी एक इशू है। इंडिया जो LAC अरुणाचल प्रदेश ऐसे जगह में है जो अरुणाचल प्रदेश ऐसे जगह में यहाँ पे इंडिया के साथ तो चाइना का जो मोस्ट क्लोज है अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। तो अरुणाचल प्रदेश एक भी वन ऑफ द मेन रीजन है इंडिया यहाँ पे जो है एयर बेसमेंट बनना चाहता है। और इसका जो यहाँ पे उन्होंने कई सारी अपना जो या वेपन अपना इंस्टॉल किया है जो जब से वो ये केस हुआ है। तो ये भी चाइना चाहते हैं जो उन्होंने कैप्चर कर लेंगे तो उनको कहीं और भी बिजी हो जाएगा।
और एक वन ऑफ द रीजन ये भी है, चाइना का ताइवान का ऊपर उनका बहुत नज़र है। अगर अरुणाचल प्रदेश कैप्चर कर लेते हैं तो ताइवान उनका वो कोई इशू नहीं होगा। और भूटान भी साथ भूटान जो ये है, भूटान के साथ चाइना का जो अच्छा रिलेशन है। अगर चाइना अरुणाचल प्रदेश ले लेते हैं तो भूटान के साथ जो चाइना जो है कई नेबरिंग कंट्री हो जाएगा। और एक पॉइंट है बीच में, जो एक सपोज यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश है, ठीक है, और उसका जो नॉर्थ में चाइना है, अगर इसमें म्यांमार है, तो बीच में अरुणाचल बीच में आ रहा है। अरुणाचल प्रदेश चाइना कवर कर लेंगे तो ये भी पता चले जो म्यांमार है, साइड में म्यांमार है, ईस्ट में म्यांमार है, उसको बहुत चाइना का जो है अच्छे वो कनेक्शन हो जाएगा। यही सारी कई सारी रीजन है, हम एनालिसिस करेंगे। तो हम चलते हैं, जो हम बात कर रहे थे यहाँ पे, इंडिया डायरेक्टली इम्प्रूव दिस वेपनरी अलॉन्ग द LAC और अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश में जो ग्रेटली इम्प्रूव किया, कई सारी वेपन वहाँ पे सेटल किया, पर्टिकुलरली आफ्टर 2020 जो है सैंडॉप एंड वेस्टर्न लद्दाख में जो गलवान डेथ हुआ था 2020 को, उसके बाद जो अरुणाचल प्रदेश आप स्ट्रॉन्ग अपने वेपन अपने बिछाया। इंक्रीज इंफ्रास्ट्रक्चर ऑन ईस्ट रीजन, इंफ्रास्ट्रक्चर जो रोड बनाया, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया, पार्टिकुलर तायांग सेक्टर जो चाइना का नज़र है। ये सारी सेक्टर में जो है एक ही रीजन है जो चाइना चाहता है अरुणाचल प्रदेश में कैप्चर करने के लिए। ईस्टर्न अरुणाचल प्रदेश काइंडली अंडरगॉन सिग्निफिकेंट इंफ्रास्ट्रक्चर ओवरऑल, जो बताया था ईस्टर्न जो चाइना अरुणाचल प्रदेश है वहाँ पे इंडिया का जो इंफ्रास्ट्रक्चर का ही इम्प्रूव हुआ है। ये बता रहे वाई चाइना इंटरेस्टेड इन अरुणाचल प्रदेश, एक EPC पॉइंट ऑफ व्यू एक इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे क्या है, स्ट्रेटेजिक लोकेशन ऑफ अरुणाचल प्रदेश, हम पहले बात किया था कि क्लोजेस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया टू लॉन्च मिसाइल टुवर्ड्स चाइना इज इन अरुणाचल प्रदेश। अगर इंडिया क्लोज चाइना में तो मिसाइल टुवर्ड अगर लॉन्च करना चाहता है तो क्लोजेस्ट पॉइंट अरुणाचल प्रदेश ही है, ठीक है। इसलिए चाइना अरुणाचल प्रदेश कैप्चर करना चाहता है। ऑल्सो अरुणाचल इज द आइडियल प्लेस टू इंडिया टू सेट अप ए मल्टी लेयर एयर डिफेंस सिस्टम इन प्रोपोर्शन टू पोटेंशियल चाइनीज अटैक। अगर चाइनीज अटैक है तो मल्टी लेयर डिफेंस सिस्टम यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश में यहाँ पे सेट कर सकते हैं। चाइना विल देयरफॉर हैव ए टैक्टिकल एज टू दैट इट कैन डोमिनेट अरुणाचल प्रदेश। इसलिए जो चाइना जो है ये चाहते हैं जो अरुणाचल प्रदेश डोमिनेट करे वो अपने कैप्चर कर ले। जियोग्राफिकल पॉइंट बता, जो बिगेस्ट स्टेट ऑफ नॉर्थ ईस्ट अरुणाचल प्रदेश सबसे बिगेस्ट स्टेट है, हुइच इज बॉर्डर्ड बाय तिब्बत, यहाँ पे तिब्बत है, ठीक है। एंड इन द नॉर्थ एंड इन नॉर्थ वेस्ट भूटान में साइड में भूटान में इस साइड में भूटान है, ठीक है। एंड भूटान टू वेस्ट एंड म्यांमार इन द ईस्ट, म्यांमार को देखा हमने ईस्ट में म्यांमार है। टू द नॉर्थ वेस्ट स्टेट इज एक्चुअली शील्ड, ये नॉर्थ वेस्ट अरुणाचल प्रदेश शील्ड की तरफ काम करते हैं। एंटी टू तायांग, जो चाइना में हैव टैक्टिकल इंटरेस्ट तायांग इधर है, ठीक है। सिंस इट ऑफर्स स्ट्रेटेजिक एंट्रेंस इनटू द नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया, तायांग के लोकेशन रूट ऑफ कनेक्टिंग द तिब्बत एंड ब्रह्मपुत्र वैली। अगर अरुणाचल प्रदेश कैप्चर कर लेंगे तो तायांग से उनको जो ब्रह्मपुत्र वैली में उसको आना भी बहुत ईजी हो जाएगा। ये भी एक इशू है क्योंकि तायांग के ऊपर चाइना का भी नज़र है। ये बता पॉलिटिकल सिग्निफिकेंस, दलाई लामा एंटर्ड इंडिया थ्रू तायांग इन 1959 ड्यूरिंग ए क्रैकडाउन ऑफ इन चाइना एंड स्पेंड सम टाइम इन द तायांग मोनास्ट्री। तायांग में उन्होंने मोनास्ट्री के चाइना, इसलिए चाइना के ऊपर तायांग के ऊपर नज़र भी है। द भूटान फैक्टर, पहले बता किंगडम भूटान वुड हैव चाइना एज ए नेबरिंग ऑन बोथ इट्स वेस्टर्न एंड ईस्टर्न बॉर्डर्स एंड बीजिंग टेक इंट्रोल टू टेक कंट्रोल टू अरुणाचल प्रदेश। अगर अरुणाचल प्रदेश को बहुत चाइना कंट्रोल कर ले तो भूटान जो चाहते हैं चाइना को जो नेबरिंग कंट्री के हिसाब से बहुत वेस्ट एंड ईस्ट की तरफ दोनों साइड में हो, ठीक है। कल्चरल कलेक्शन तो आप जानते हैं, कल्चरल कलेक्शन जो है मोस्टली तिब्बतन बुद्धिज्म है, बुद्धिज्म फाउंड सेवरल पार्ट ऑफ तिब्बत, ठीक है। सेवरल तिब्बत ट्राइब्स इन अपर अरुणाचल प्रदेश आप ऊपर अरुणाचल रीजन शेयर कल्चरल टाइज विद द तिब्बतन पीपुल। कई सारे तिब्बतन तो अगर नज़दीक होने के बजाय से जो है कल्चरल पीपुल एक दूसरे का कल्चरल लेन देन करते हैं। ये सारी इशू है, कई सारे पॉइंट है। चाइना जो अरुणाचल प्रदेश को पूरा नज़र रखने के लिए, उनको कैप्चर करने के लिए
ये आप यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू आपको इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। तो ठीक है, नेक्स्ट आर्टिकल चलते हैं। एक इम्पोर्टेंट आर्टिकल बहुत पब्लिश हो रहा है, कल से कई जगह से इसमें पब्लिश हो रहा है। एक रिसर्च सर्वे है, पेयू रिसर्च सर्वे। एज पर पेयू रिसर्च सर्वे 80% ऑफ इंडियन ए फेवरेबल व्यू ऑफ पीएम मोदी। मतलब एहेड ऑफ G20 समिट, जो अगले माने जो समिट होने वाला है 9 to 10 दिल्ली में, उसका पहले ये सर्वे बहुत इंपॉर्टेंट रखते हैं, बहुत सारी मायने रखते हैं। तो पहले इस सर्वे के ऊपर हम डिस्कस करते हैं, और पेयू रिसर्च सर्वे जो इंस्टीट्यूट है उसके बारे में बात करेंगे लास्टली। ठीक है, इस सर्वे क्या बता रहे हैं, पेयू सर्वे रिसर्च सर्वे क्या बता रहे हैं, 80% ऑफ इंडियन हैव फेवरेबल व्यू ऑफ प्राइम मोदी, मतलब प्राइम मिनिस्टर मोदी जी का। मतलब 80% जो है, ये 80% ऑफ इंडियन जो है हैव ए फेवरेबल व्यू ऑफ प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। ठीक है, सर्वे सेड। तो प्राइम मिनिस्टर के फेवर में इस और भी बता रहे जो जनरली इंडियन ऑप्शन नॉट द पब्लिक ऑप्शन जनरली हैड बी पॉजिटिव अक्रॉस दी वर्ल्ड। ऑल ओवर द वर्ल्ड जो है पब्लिक ओपिनियन पॉजिटिव है टू इंडिया की तरफ से, एंड विथ ए मीडियन ऑफ 46% रिपोर्टिंग फेवरेबल व्यू ऑफ इंडिया, 46% रिपोर्टिंग फेवरेबल व्यू ऑफ इंडिया कंपेयर 34% नॉन फेवरेबल है, एंड 16% डिड नॉट शेयर देयर ओपिनियन। तो जो टोटल 23 कंट्री के ऊपर उन्होंने स्टडी किया पेयू ने, और कुछ केस में उन्होंने बताया था, और इंडिया का उन्होंने रिसर्च किया, वो कुछ ये सारी ऑब्जर्वेशन उन्होंने बताया, और कुछ ऑब्जर्वेशन हम डिटेल से डिस्कस करते हैं। जो पहले बताया था, अबाउट 80% ऑफ द इंडियन हैव फेवरेबल व्यू ऑफ प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी। अराउंड 7 in 9 इंडियंस बिलीव दैट देयर कंट्री आर रिसेंटली बिकम मोर इन्फ्लुएंशियल, मतलब बहुत स्ट्रॉन्गर हो गया, मतलब आउट ऑफ 10 7% शेयर देयर व्यू, जब बोल रहा था रिसेंटली हैव मोर इन्फ्लुएंशियल अकॉर्डिंग टू द सर्वे बाय पेयू रिसर्च सेंटर, तो बताया था। ठीक है, दूसरा सर्वे रिलीज एड ऑफ G20 समिट जो 9 to 10 सितंबर होने वाला है, जनरली पॉजिटिव अक्रॉस द वर्ल्ड, मीडियन 46% ऑलरेडी डिस्कस कर दिया। ठीक है, व्यू इंडिया मोस्ट पॉजिटिव, और इसराइल का जो बताया व्यू ऑफ इंडिया आर मोस्ट पॉजिटिव इन इसराइल, व्हेयर 71% ऑफ से दैट दे हैव ए फेवरेबल व्यू ऑफ दिस कंट्री, रिपोर्ट 71 रिपोर्ट सेड। इसराइल का बहुत रिसर्च किया था, पर द पॉपुलैरिटी ऑफ प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी certainly remain intact. Majority of people in India and across the world believe that India global influence getting stronger. ये तो इम्पोर्टेंट सारी इम्पोर्टेंट है, ग्लोबल इन्फ्लुएंस इंडिया का ग्लोबल इन्फ्लुएंस ऑल ओवर द वर्ल्ड स्ट्रॉन्गर होते जा रहे हैं। ऑल ओवर द वर्ल्ड का आदमी विश्वास करते हैं, इंडिया का आदमी विश्वास करते हैं, एज पर सर्वे। It added that the PAVE survey the added statement Indian adults Indian adults are more likely to believe that Indian power arise, and around 7 in 10 India believe their country has become recently become more influential. ठीक है, ऑल ओवर दी मतलब मोस्ट ऑफ द एडल्ट्स ऑफ इंडिया बिलीव करते हैं इंडिया पावर रिसेंटली ऑल ओवर द ऊपर पावर बढ़ गया है। It enable this stand the comparison of 22 survey conducted in 19 countries and a median of only 28%, and same as Pew said. एक पॉइंट उन्होंने बताया, अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट अबाउट हाफ ऑफ द इंडियंस, मतलब अबाउट हाफ ऑफ द इंडियन 49% से दैट द इन्फ्लुएंस ऑफ द यूएस is getting stronger in recent years, and 41% say the same in Russia. And meanwhile Indian view on China influence are somewhat more mixed, it said. मतलब ये बता रहे 49% ये बता रहे यूएस के इन्फ्लेशन ऑल ओवर द वर्ल्ड बढ़ गया, स्ट्रॉन्गर हो गया, वायरस 41% ये बता रहे सेम एज रशिया। और पेयू रिसर्च सेंटर इस वाशिंगटन का एक थिंक टैंक है, ऑर्गेनाइजेशन है जो सोशल इश्यूज, पब्लिक ओपिनियन, डेमोक्रेट्स एनालिसिस करते हैं, उसके ऊपर उसके ऊपर वो अपना शेयर देते रहते हैं। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है अवार्ड ऑफ G20 समिट, कुछ ओपिनियन हमारे कंट्री के लिए बहुत अच्छी व्यू है ऑल ओवर द वर्ल्ड। ठीक है, नेक्स्ट सर्कल चलते हैं। कर्नाटक गवर्नमेंट के इम्पोर्टेंट स्कीम लागू किया जिसका नाम है गुरु लक्ष्मी स्कीम।
ये वुमेन एम्पावरमेंट के रिलेटेड है, जो कॉर्नर गवर्नमेंट लास्ट जुलाई 19 को रिलीज़ किया था। ये बताया जा रहा है अंडर द स्कीम जो एक हेड मतलब एक फैमिली में एक वुमेन जो है जो हेड है उसको पर मंथ 2000 रुपीज़ मिलेगा। एज पर कांग्रेस है ये तो मॉडल ऑफ मॉडल ये कर्नाटक मॉडल ऑफ गवर्नमेंट जो है ये होल कंट्री में इम्प्लीमेंट करने की कोशिश कर रहे हैं। एक वुमेन एम्पावरमेंट रिलेटेड स्कीम है। जो वुमेन बीपीएल कार्ड है, बीपीएल है वो इसके एलिजिबल कार्ड होगा और जिसका नाम जो है उस कार्ड के ऊपर हेड ऑफ द फैमिली लिखा हुआ है वो एलिजिबल कर सकते हैं, ये बताया जा रहा है। और जिसका जो वुमेन और उसका हस्बैंड जो इनकम टैक्स के अंदर नहीं है, जो नहीं ऐसे एलिजिबल है, मतलब जो वुमेन है और इनकम टैक्स बा उसका हस्बैंड इनकम टैक्स देते हैं जो इसके अंदर एलिजिबल नहीं है, ठीक है। दूसरा जो है ये बताया जा रहा है जो ऑलमोस्ट ऑल जो है 1.11 करोड़ जो है फैमिली इसमें जो है इसका बेनिफिटेड होगा। और जो इसमें बजट एलोकेशन है और 18,000 करोड़ बजट एलोकेशन है। तो स्कीम को 1 बाय पॉइंट हम डिस्कस करते हैं। ये बताया जा रहा है इट वॉज लॉन्च बाय दी पार्टी प्रेसिडेंट और कांग्रेस एमपी राहुल गांधी ने लॉन्च किया और कांग्रेस प्लान टू रेप्लिकेट कर्नाटका मॉडल्स ऑफ गवर्नेंस अक्रॉस द कंट्री। जो पहले बताया जा ये प्लान जो है मॉडल ऑफ गवर्नमेंट अक्रॉस द कंट्री में उन्होंने लॉन्च करना चाह रहा है। Congress leader Rahul Gandhi said Congress plan to replicate the model of governments in Karnataka presented by guarantee scheme across the country। ये बताया जा रहा है। इसमें क्या है जो पहले बताया था 2000 रुपीज़ पर मंथ वुमेन को दिया जाएगा, जो वुमेन हेड ऑफ द फैमिली में है वो उसको दिया जाएगा, ठीक है। कांग्रेस प्लान टू रेप्लिकेट द प्लान बाय द गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका पर्टिकुलरली फॉर एम्पावरमेंट वुमेन अक्रॉस द कंट्री। वुमेन के एम्पावरमेंट के लिए ये प्लान इंट्रोड्यूस किया गया। कब किया गया? 19 जुलाई 2023 को इंट्रोड्यूस किया गया। पैसा कब तक मिलेंगे? अगस्त का जो अगस्त महीने में पैसा हर महीने पैसा को बाय डायरेक्ट बैंक अकाउंट ट्रांसफ़र हो जाएंगे। कुछ पॉइंट डिस्कस करते हैं। रूल्स में जो बताया था जुलाई स्टार्टिंग फ्रॉम 19 जुलाई 2023 को लॉन्च हुआ था। एलिजिबल बेनिफिशियरी कैन रजिस्टर द स्कीम विदाउट एनी चार्जेज विदाउट एनी इन्फॉर्मिंग एंड इंटरमीडिएट्स। कैसे रजिस्टर कर सकते हैं? ये ऑनलाइन और ऑफलाइन इसको रजिस्टर कर सकते हैं। ऑनलाइन अगर करना है तो दिस साइट में जाना पड़ेगा और ऑफलाइन करना है तो डेजिग्नेटेड कॉमन सर्विस सेंटर में जाके इन्होंने रजिस्टर कर सकते हैं। और रजिस्टर कितने दिन चलेगा? 1 साल तक उन्होंने अभी एनरोलमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी तक ये बात किया पर मंथ 2000 रुपीज़ दिया जाएगा वुमेन को, जो है वो वुमेन जो हेड ऑफ द फैमिली को जो वुमेन दिया जाएगा। और जो है 1.11 करोड़ फैमिली जो है इसमें जो बेनिफिशियरी होगा, ठीक है। सम आर द के पॉइंट्स अबाउट द गृहलक्ष्मी पॉइंट। जो गृहलक्ष्मी योजना, द गृहलक्ष्मी योजना अवेलेबल फॉर ऑल वुमेन हु सर्व द हेड ऑफ द हाउस होल्ड इन कर्नाटका। कर्नाटका में जो फैमिली जो वुमेन उसका हाउस हेड है उसको दिया जाएगा। एलिजिबल बेनिफिशियरी विल रिसीव मंथली फाइनेंशियल असिस्टेंस ऑफ 2000 विल बी डायरेक्टली ट्रांसफर टू बैंक अकाउंट, ठीक है, बताया था। रजिस्ट्रेशन प्रोसेस ऑन द स्कीम विल कमेंस ऑन 19 जुलाई 2023 में ऑलरेडी कमेंस हो चुका है। बेनिफिशियरी हैव द ऑप्शन टू रजिस्टर फॉर फ्री और आइदर थ्रू ऑनलाइन चैनल और बाय विजिटिंग द डेजिग्नेटेड कॉमन ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन सर्विस में जाके उन्होंने रजिस्टर कर सकता है। बेनिफिट्स जो जस्ट 2 month बेनिफिट्स त्यांच्या कर्नाटक गवर्नमेंट हैज सक्सेसफुली डिलीवर्ड देयर प्रॉमिस टू इंट्रोड्यूसिंग गुरु लक्ष्मी जोशी स्कीम लॉन्च किया है, सक्सेसफुली लॉन्च किया है। 2000 रुपीज़ पर मंथ तो है दिया जाएगा, ये बात कर लीजिए। बेनिफिशियरी और रिसीव मंथ असिस्टेंट अगस्त 15 to 20 से पैसा बैंक अकाउंट में डायरेक्ट ट्रांसफर हो जाएगा। विद द एलोकेटेड बजट ऑफ 18,000 करोड़ जो पहले हम डिस्कस कर चुके स्कीम सेट बेनिफिट सेट ओवर 1.11 करोड़ वुमेन जो है बेनिफिट होगा मतलब है। और 12.8 मिलियन फैमिली जो अक्रॉस द स्टेट विल बी बेनिफिशियरी और 1.11 करोड़ वुमेन को उसको दिया जाएगा। ये बताया जा रहा है इसको जो मिनिस्ट्री रिस्पॉन्सिबल लगा होगा मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट इसका जो एक्टिविटीज़ कर रहा है, ठीक है।
द स्कीम एक्सपेक्टेड टू बेनिफिट अराउंड 1.28 करोड़ वोमेन इन कर्नाटका। तो पहले डिस्कस किया था, वेलकम, ठीक है, एंड स्कीम हैज़ बीन वेलकम बाय वोमेन ग्रुप एंड एक्टिविटीज़, ठीक है। इसमें बताया जा रहा है रूल्स में कुछ एलिजिबल क्राइटेरिया जो होना चाहिए, जो हम डिस्कस किए, अकॉर्डिंग टू मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, ठीक है, ऑल वुमेन हुज नेम आर इन द हेड ऑफ द फैमिली इन बीपीएल और एपीएल कार्ड, ठीक है, उसका नाम जो बीपीएल एपीएल का वुमन हेड नाम होना चाहिए, एलिजिबल फॉर दी बेनिफिट अंडर द स्कीम, ठीक है। द वुमेन और देयर हस्बैंड शुड नॉट फॉल अंडर द कैटेगरी ऑफ इनकम टैक्स, डिस्कस ऑलरेडी कर चुके हैं। वुमन मस्ट अंडर गवर्नमेंट एम्प्लॉय, गवर्नमेंट एम्प्लॉय होना नहीं चाहिए, गवर्नमेंट एम्प्लॉय होगा तो उसको ये स्कीम का बेनिफिट नहीं ले पाएंगे। ओनली वन वुमेन इन द फैमिली शुड बी बेनिफिशियरी ऑन द स्कीम, जो ओनली वन वुमेन ऑफ द फैमिली विल बेनिफिशियरी ऑन द स्कीम। कई सारी पॉइंट इसका जो के फीचर्स, उसका एलिजिबल क्राइटेरिया और उसका बेनिफिट, उसका जो आगे पोजीशन, जो सारी पॉइंट अब सर्च कर चुके हैं, ठीक है। ओके, थैंक यू।